दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट पढ़ेंगे। हमने कल एग्जाम्पल सारे कर लिए थे, मैंने टाइप सारे बता दिए थे। आज इस वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। इसमें भी एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो टाइप वाइज दिए गए हैं, तो इसमें लगभग हम 10-12 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करूँगा। अब ये करने से पहले आपको इस चैप्टर में क्या याद होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए। उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो वैसे मैंने अल्फ़ाबेट्स याद करा दिए हैं, और जिन बच्चों के अल्फ़ाबेट्स याद नहीं है वो यूज़ कर सकते हैं इजोटी का, EJOTY। ई 5 पर आता है, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। इसकी मदद से आप कोई भी अल्फ़ाबेट निकाल सकते हैं और हम कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। A1, D4, E5, T20, P16, D4, G7, H8, W23, S19। अब आपने देखा 1 से 4 3 प्लस हुआ, 4 से 7 3 प्लस हुआ, 5 से 8 3 प्लस हुआ, 20 से 23 3 प्लस हुआ, 16 से 19 3 प्लस हुआ। क्या हो रहा है, सब में 3-3 प्लस हो रहा है। तो आप भी क्या करेंगे, 3-3 प्लस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 में 3 प्लस करेंगे, नंबर रख लिए पहले, 4, 20, 16, 17, 21, 22। तो 4 में 3 प्लस करेंगे 7 पर G, 20 में 3 23 पर W, 16 में 3 प्लस करेंगे 19 पर S, 17 में 3 प्लस करेंगे 20 पर T, 21 में 3 प्लस करेंगे 24 पर X और 23 में 3 प्लस करेंगे 26 और 22 में 3 प्लस करेंगे 25 पर Y। वाई आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर रखेंगे 19, 20, 21, 4, 9, 15, 17, 18, 19, 2, 7, 13। चेक करेंगे, 19 से 17 2 माइनस, 20 से 18 2 माइनस, 21 से 19 2 माइनस, 4 से 2 माइनस। सब में क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। सेम काम हम कर देंगे नीचे वाले क्वेश्चन में, हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर रखते हैं तो R 18 पर, A 1 पर और W 23 पर। 18 पे 2 गया, 16 पर P। 1 से पीछे जाएंगे तो 1 से पीछे कैसे जाएंगे, Z, और Z से पीछे Y। तो क्या हो जाएगा, 2 पीछे Y। W से 23 से 2 पीछे जाएंगे, तो 23 से 2 पीछे जाएंगे तो 21 पर क्या होता है, U। आपका आंसर हो गया PYU। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, तो मैंने आपको बताया था पैटर्न। क्या केस में क्या हुआ, जब सारे दोनों तरफ अल्फाबेट सेम हो तो हम कुछ नहीं पहचानते, हम सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज हुई है वो चेक करते हैं। कैसे लिखा है वो देखते हैं। तो SRES2M क्या कह रहा है, इनको उल्टा करके लिख दिया है। तो सेम आप करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। तो THGUORB, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मैंने आपको अपोजिट याद कराए थे, वो कैसे करेंगे देखिएगा। अब इसमें अगर आप नोटिस करेंगे, गौर करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, तो किंग को जो PRMT लिखा हुआ है वो कैसे लिखा गया है देखो। तो K का अपोजिट क्या होता है, P, I का अपोजिट R इंडियन रेलवे, N का है नरेंद्र मोदी, G का अपोजिट T GT रोड, जिनकी बनवाई थी शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अब अपोजिट आपको मैंने याद करा रखे हैं, सेम काम आप कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z, I का अपोजिट R और N का अपोजिट M। आपका आंसर हो गया IZRM। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मैंने कल जब पैटर्न बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी जो अल्फ़ाबेट आपसे पूछे जा रहे हैं अगर वो सारे ऊपर मौजूद होते हैं तो हम पैटर्न नहीं पहचानते, हम ऊपर से नीचे कॉपी करके लिख देते हैं। तो बी को S लिखा गया है, ए को T लिखा गया है, एल को P लिखा गया है और ई को A लिखा गया है। आपका आंसर हो गया STPA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबल बिंगो बैंगल। तो इसमें भी वही हुआ है, देखिए मैंने बताया जो पूछा जा रहा है अगर वो ऊपर है तो बस कॉपी करेंगे। तो बैंगल, तो देखो बी भी है, ए भी है, एन भी है, जी भी है, एल ई सब ऊपर है, तो बस कॉपी कर देंगे ऊपर से। तो बी को क्या लिखा गया है, 3, ए को क्या लिखा गया है, 5, एन को क्या लिखा गया है, 1, जी को क्या लिखा गया है, 7, और एल को लिखा गया है 2 और ई को लिखा गया है 4। आंसर हो गया 3, 5, 1, 7, 2, 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है ए को लिखा गया है 3, एंड को 105 और आज को। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको नंबर जरूर होने चाहिए। तो ए 1 पर आता है लेकिन लिखा गया है 3, मतलब 3 से गुणा हो गई है, या फिर 2 प्लस हो गया। अब देखते हैं आगे। ए 1 पर आता है, एन 14 पर, टी 20 पर। आपने जोड़ कर देखा, 20 और 14 34 और 1 35 हो गया, लेकिन लिखा कितना है, 35 को 105 लिखा है। तो आप देखेंगे 35 टोटल हुआ है, मतलब इसकी भी किससे गुणा कर दिया, 3 से। 35 दिया 105, मतलब नंबरों को जोड़कर 3 से गुणा हो रही है। ठीक, ए 1 पर था, 3 से गुणा कर दी। 8 इनको नंबरों पे थे, नंबर लिख के जोड़ के 3 से गुणा कर। सेम आप करेंगे ए 1 पर 19 और 11, तो 19 एक 20 और 10, 20 और 11 31, 31 की गुणा कर देंगे 3 से। तो 3 ही कम 3 और 3 तियाँ 9, आंसर हो जाएगा आपका 93। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। इस क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में हुआ ये है कि देखते ही पता चल रहा है 1 2 3 और लिखा गया 36, मतलब 1 + 2 + 3 जोड़ दिया है। तो 3 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36। सेम 2 + 2 + 5 यानी कि 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर 81। सेम हम कर देंगे। तो 3 + 3 + 1 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49। मेरा आंसर हो जाएगा 49। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है,
नेपाली को ये लिखा गया, तो नंबर रखेंगे, वैसे तो बता नहीं सकते आप, है ना। तो नंबर रख के देखेंगे तो क्या हुआ, एन से 6 कैसे हुआ, पैटर्न लगाया, फॉरवर्ड नहीं लगा, 14 से 6 समझ में नहीं आ रहा, आखिरी लगाएंगे। 14 से 13 1 माइनस, 5 से 10 5 प्लस, 16 से 15 1 माइनस, 1 से 0, अब नहीं पैटर्न ये भी नहीं लग रहा। जब फॉरवर्ड नहीं लगता, रिवर्स लगता, तो क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस लगा के चेक करेंगे। तो नंबर रख लेता हूँ 14 5 16 11 1 12 और 9, नीचे रख लेता हूँ क्या क्या है, 6 15 0 15 10 13, मैंने रख लिया। अब आप नोटिस करेंगे, गौर करेंगे, जब देखेंगे दो दो को कराए, 5 से 6 1 प्लस, 14 से 15 1 प्लस, 1 से 0 1 माइनस, 16 से 15 1 माइनस, 9 से 10 1 प्लस, 12 से 13 1 प्लस। मतलब क्या हुआ है कि शुरू के दो में और आखिरी के दो में तो एक एक प्लस किया है, और जो बीच वाले हैं उनमें एक एक माइनस किया है। अब सेम काम आप कर दो, तो आप कैसे करेंगे, नंबर रख लीजिए 19 20 5 24 17 7। आप करेंगे 20 में एक प्लस करेंगे 21, 21 पर क्या होता है यू, 19 में एक प्लस करेंगे 20, 20 पर क्या होता है टी, इसमें एक एक माइनस करना है। तो 24 में से एक माइनस करेंगे 23, 23 पर क्या होता है डब्ल्यू, 5 में से एक माइनस करेंगे 4, 4 पर होता है डी, इसमें प्लस करेंगे 7 में एक प्लस किया 8 पर एच, और 17 में एक 18 आर, आंसर हो गया आर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा गया है कि यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, कुछ लोग सोचते हैं बादल में उड़ते हैं, नहीं बेटा बादल में कुछ नहीं उड़ते, नैनीताल के ऊपर जाओ तो आपको बादल बादल दिखेंगे। तो क्या हुआ है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं बेटा हवा में। कहाँ उड़ते हैं, हवा में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पक्षी अगर हवा में उड़ते हैं, हवा को क्या कहा गया है, नीला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीला। क्लियर हो गई बात, तो आपका आंसर हो गया नीला। डन, समझ में आ गया होगा आप सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए फास्ट ट्रेन को लिखा गया 158, ट्रेन टू मुंबई को लिखा है 931, और ट्रेन का कोड आपसे पूछा गया। तो मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चनों में जो कॉमन है, जो पूछा जा रहा है अगर वो कॉमन है उसको ढूंढते हैं। तो ट्रेन कॉमन है और यहाँ भी ट्रेन कॉमन है, और इधर कोड देखेंगे कौन सा कॉमन है, तो इधर कोड कॉमन है 1, यानी कि ट्रेन का कोड क्या हो जाएगा 1, मेरा आंसर हो गया 1। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केट, ये सिंबल वाले क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो मैंने अभी बताया इन दोनों क्वेश्चनों में क्या, कि जो पूछा जा रहा है अगर वो ऊपर कॉमन होता है तो हम नहीं पहचानते पैटर्न, हम बस ऊपर से नीचे कॉपी कर देते हैं। तो टी को क्या लिखा है, बोले टी को लिखा है 2, ई को क्या लिखा है, बोले ई को लिखा है 4, आर को क्या लिखा है, बोले आर को लिखा है @ और एम को क्या लिखा है 9, तो मेरा आंसर क्या हो गया 24 @ 9। क्लियर, तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो मैं कराऊंगा आपको एक्सरसाइज कराऊंगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो हम वो देखते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्वेश्चन जो करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखे हैं। देखो ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि 12-15 क्वेश्चन वो करा दिया एग्जाम्पल में, 12-15 क्वेश्चन अब करा देता हूँ। इससे ज़्यादा की अभी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर मैं कोशिश ये करूँगा कि साइड में क्वेश्चन लिखते रहेंगे, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता रहूँगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज ऐसे लिखने में और फिर करने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, और जो मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और आपका भी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इतना टाइम वेस्ट हो, तो इसलिए क्या करूँगा मैं कि क्वेश्चन साइड में लिखते रहेंगे, इधर सॉल्व करा दूंगा कल से। ठीक है, तो अभी 20-25 क्वेश्चन इनफ करेंगे आज के लिए, आज की वीडियो के लिए, गैप तो नहीं हुआ है, और फिर हम नेक्स्ट चीज करेंगे। तो इस क्वेश्चन पे अगर हम आए तो हुआ क्या, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे आप देखेंगे DW, आपको याद आ जाएगा दूध वाला, मैंने अपोजिट बताया था दूध वाला। फिर RI इंडियन रेलवे, LO नरेंद्र मोदी, EV इवनिंग। तो आपको जैसे ही दिखा आपको समझ में आ गया इन्हें क्या करा है, अपोजिट लिखे हैं, सेम आप लिख देंगे अपोजिट, आपका आंसर आ जाएगा। तो D का अपोजिट W, O का अपोजिट L, N का अपोजिट M, K का अपोजिट P, E का अपोजिट P और Y का अपोजिट B आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है अभी, टेम्पल, और टेम्पल को ये लिखा गया। तो जैसे आप अगर गौर से देखेंगे तो देखो T से तो D का कोई रिलेशन है नहीं दूर दूर तक, लेकिन E से तो है। तो E से D 1 माइनस, L से K 1 माइनस, P से O 1 माइनस, M से L 1 माइनस, E से D 1 माइनस और T से S 1 माइनस। एक एक माइनस हुआ है लेकिन रिवर्स में, यानी कि पीछे से शुरू किया, आप भी कर दो। P से पीछे क्या आता है O, I से पीछे H, H से पीछे G, S से पीछे R, R से पीछे Q, O से पीछे N और W से पीछे V। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक एक पीछे करके लिख दिया है लेकिन रिवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल को ये लिखा गया है, बस देखना है और कुछ नहीं करना, ध्यान से देखेंगे। तो P से अगला Q और O से पिछला N, यानी कि P में +1 और O से -1, L से अगला M फिर से +1 और I से पीछे H फिर से -1, T से अगला U, I से अगला H, यानी कि आपकी समझ, I से पीछे Z, यानी कि आपकी समझ में आ गया कि कुछ नहीं हुआ है, हुआ सिर्फ इतना है, 1 प्लस फिर 1 माइनस फिर 1 प्लस फिर 1 माइनस फिर 1 प्लस फिर 1 माइनस। सेम काम आप कर देंगे 1 प्लस 1 माइनस का। तो S से आगे क्या आता है T और O से पीछे क्या आता है N, C से आगे D, I से पीछे H, A से आगे B, L से पीछे K, ये आपका आंसर। क्लियर, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। बेटा कोशिश ये करो कि मुझसे पहले अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, मेरे कराने से पहले, लेकिन मेरे आंसर बताने के बाद आंसर लिखने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है, तो मेरे कराने से पहले आप करेंगे वो बेहतर है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे
तो नंबर रख लेते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे आपने नंबर रखे, आप देखेंगे 23 से 24 1 प्लस, 1 से 3 2 प्लस, 20 से 23 3 प्लस, 5 से 9 4 प्लस, 18 में 23 5 प्लस। जिन बच्चों को नंबर याद है वो नंबर लिखना मत, वो दिमाग में कर लेंगे। नंबर तो याद नहीं मुझे, 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 फिर 3 फिर 4 और डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। जिन बच्चों को नंबर याद नहीं वो नंबर रखे करें, ठीक है, ताकि जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे नंबर रखे खुद नंबर याद हो जाएंगे और आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नंबर। तो यहाँ आपको पता है 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 पर क्या होता है, अब देखो बिना लिखे नंबर करके दिखा रहा। फिर 2 जोड़ेंगे 18 2 20, 20 पर क्या होता है टी। फिर 3 जोड़ेंगे 5 और 3 8 पर क्या होता है। फिर 4 जोड़ेंगे 1 और 4 5, 5 पर क्या होता है और फिर 5 जोड़ेंगे तो 5 पर क्या होता है वो 13 में 5 जोड़ेंगे 17, 13 और 5 18, 18 पर क्या होता है 8। ये आपका आंसर होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, एक बढ़ते हुए क्रम में प्लस हो रहा था, आपने कर दिया, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें S से R 1 माइनस, W से X 1 माइनस, तो 1 प्लस, E से D 1 माइनस, E से F 1 प्लस, T से S 1 माइनस। यानी कि माइनस प्लस का पैटर्न चल रहा है। 1 माइनस फिर 1 प्लस फिर 1 माइनस फिर 1 प्लस फिर 1 माइनस फिर 1 प्लस। सेम आप करो, कैसे करेंगे आप। तो T से पीछे क्या आता है, बोले सर S आता है। और R के बाद क्या आता है, बोले S आता है। A से पीछे क्या आता है, बोले Z आता है। और I के बाद क्या आता है, बोले J आता है। N से पीछे क्या आता है, N से पीछे M आता है। ये आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आ रही होगी बात। तो 1 प्लस 1 माइनस का पैटर्न है बेटा, आगे करते हैं ना, बार बार बोल रहा हूँ, उससे आगे करते रहो सॉल्व, है ना, मेरे कराने से पहले करते रहो। छठा क्वेश्चन आतिश। तो मैं काम करता हूँ, पहले आपको टाइम देता हूँ 5-6 सेकंड का, आप आंसर करो, आप फिर आप नहीं करा पाते हो फिर मैं बताता हूँ। तो मैंने 5 सेकंड का टाइम मेरे ख्याल से अब तो बोलने में अगले क्वेश्चन से दूंगा, इसमें तो बोलने 5 सेकंड हो चुके हैं। जिनका आंसर आ जाए वो टाइप करो, और जिनका नहीं आया अब मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है, तो अब मैं बताता हूँ। इतनी देर में टाइप कर लिया होगा। अब इन्होंने आतिश को ये लिखा है, तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी सेम पोजीशन कुछ बदला ना हो तो आप समझ जाना उसने कुछ नहीं किया, पोजीशन चेंज करिए। तो पहला वाला पहली जगह रहने दिया, आप भी पहला वाला पहली जगह रहने दो। फिर आखिरी वाले को उठा के आगे ले गए, तो आप भी आखिरी वाले को उठा के आगे ले जाओ। फिर तीसरा वाला तीसरी जगह रहने दिया, आप भी तीसरे वाले को तीसरी जगह रहने दो। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने चौथा वाला चौथी जगह रहने दिया, आप भी चौथे वाले को चौथी जगह रहने दो। या कुछ बदलाव हो रहा है, अभी एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ और तो नहीं हो रहा। तो देखो इसमें ये पैटर्न जो आप लगा रहे हो ना, ये लग नहीं रहा, क्योंकि ऊपर 5 है और नीचे 6 है। तो अगर आप ये लगाओगे तो एक फालतू आएगा, तो उसे कहाँ रखेंगे। तो इसमें ये नहीं हो रहा है, इसमें कुछ और हो रहा है। वो क्या हो रहा है वो समझाता हूँ। ये पैटर्न आजकल पूछा भी बहुत जा रहा है। इसमें हुआ ये है बेटा कि उसने वर्णमाला के क्रम में लगा दिया है, मतलब जो छोटा था उसे पहले लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप भी वर्णमाला के क्रम में लगा दोगे, तो सब में छोटा A है, A से बड़ा G है, G से बड़ा I है, I से बड़ा N है, N से बड़ा R है और R से बड़ा S है। ये आपका आंसर। क्लियर। तो बेटा ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो ऑप्शन वहां डिपेंड करेगा। मतलब ऑप्शन में हो सकता है पोजीशन अगर 5 ही होते तो पोजीशन से बदल के भी आंसर हो जाता। बिकॉज 6 है तो मेरी समझ में आ गया, वरना मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करता। बिकॉज यहाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने आपको बता दिया। जब पेपर में ऑप्शन मिलेंगे तो या तो पोजीशन चेंज हुई होगी, या फिर इस तरीके से भी कर देता है क्या कि वर्णमाला के क्रम में लगा दिया, छोटे से बड़ा या फिर बड़े पे छोटा, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 5 सेकंड आपको दे रहा हूँ, 5 सेकंड काफी है ना टाइप करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 इनफ। करते हैं क्या हुआ है। तो आप देखेंगे वही J से K 1 प्लस, O से N 1 माइनस, K से L 1 प्लस, E से D 1 माइनस, R से S 1 प्लस, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। सेम आप कर दो बेटा। तो F से 1 प्लस करेंगे G और U से 1 पीछे T, N से 1 प्लस करेंगे O और N से 1 पीछे M और Y से 1 प्लस करेंगे Z। ये आपका आंसर 1 प्लस 1 माइनस। नेक्स्ट बेटा, मानसून को ये लिखा गया है, विंटर्स को ये लिखा गया, समर्स को आपसे पूछा गया। तो भाई पैटर्न पहचानना ही पड़ेगा डेफिनेटली, कोई और चारा तो है नहीं। अब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो तो नंबर रख लेना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है वरना। और टाइम वेस्ट नहीं करना है तो नंबर आपको याद होने चाहिए, और जल्दी से रख के टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना चेक कर लेना है, कहानी खत्म करनी है। तो नंबर आपको याद ही होंगे, नंबर मैं रख रहा हूँ इसलिए ताकि जो बच्चे भी टाइम दूंगा मैं आपको इसको कराने से पहले, टेंशन मत लो। 5 सेकंड का टाइम दूंगा, नंबर आपके लिए रख रहा हूँ, जिन बच्चों को नंबर याद नहीं है वो भी पैटर्न तो लगा पाए एटलीस्ट। तो बेटा ये लो, तो नंबर मैंने रख दिया आपके लिए, 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4
5। मेरे ख्याल से टाइम जब मैं नंबर मैंने रख दिया तो आपसे पहचानना है और सॉल्व करके बताना है। जिनकी समझ में आ गया होगा उन्होंने कर लिया होगा, उन्होंने नहीं कर पाया होगा। तो अगर आप देखेंगे 13 से 16 3 प्लस, क्या 23 से 3 प्लस हो रहा है? बोले नहीं, तो ये पैटर्न नहीं लगा। तो पहले से पहला तो नहीं हो रहा, तो पहले से आखिरी चेक करो। तो 13 से 15 2 प्लस, 15 से 13 2 माइनस, 14 से 16 2 प्लस, 19 से 17 2 माइनस, 15 पे 17 2 प्लस, 15 से 13 2 माइनस, 14 से 16 2 प्लस, यानी कि रिवर्स में हो रहा है बेटा। 14 से 16 19 से 21, 15 से 13 18 से 16, 15 से 17 5 से 7, यानी कि 2 प्लस 2 माइनस का पैटर्न चल रहा है। 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, लेकिन रिवर्स में 19 से 21। तो आप भी करो, 19 से 21 2 प्लस, 18 से 16 2 माइनस, 5 से 7 2 प्लस, 13 से 11 2 माइनस, 13 से 15 2 प्लस, 21 से 19 2 माइनस, 19 से 21 2 प्लस। ये आपका आंसर। डन। नवा क्वेश्चन, एक्सटर्नल एनालिसिस। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बच्चों से पैटर्न आजकल ना, ये वाला पैटर्न, ये वाला, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। ठीक है, तो पहले ट्राई कर लो आप लोग, टाइम देता हूं आपको। 1 2 3 4 5, टाइम इनफ हो गया। अब मैं बताता हूं कैसे होगा। तो बेटा ई से आई, तो अगला स्वर लिखा, एक्स से अगला वाई होता है, टी से अगला यू होता है, ई से अगला आई होता है। देखो 5 स्वर होते हैं आपके पास, ए ई आई ओ यू। तो उसने किया ये व्यंजन से, तो अगला जो भी आ रहा है वो लिख दिया, यानी कि जो व्यंजन है उनको तो अगले वाले अक्षर से बदल दिया है, लेकिन जो स्वर है उनको अगले स्वर से बदला है, अगले अक्षर से नहीं बदला। यानी कि ई के बाद एफ आता है तो एफ नहीं किया, ई से अगला स्वर क्या होता है? आई, तो आई किया, तो यहां उसने स्वर कर दिया। फिर आर से अगला एस, एन से अगला ओ, और ए से अगला वोवेल क्या होता है? ई। तो वोवेल से अगला वोवेल लिख दिया और बाकी सब में अगला अक्षर लिख दिया, सेम आप कर दो। तो ए से अगला वोवेल ई, एन से अगला ओ, ए से अगला वोवेल ई, एल से अगला एम, वाई से अगला जेड, एस से अगला टी, और आई से अगला वोवेल ओ, और एस से अगला टी। क्या आपका आंसर? ठीक, व्यंजन को अगले अक्षर से बदल दिया और स्वर को अगले स्वर से बदल दिया, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब को ये लिखा गया, बिलो को पूछा गया। चेक करते हैं, नंबर रखते हैं। 1 2 15 22 5, 3 1 17 21 7। पैटर्न बचाना है और कुछ करना नहीं, टाइम वेस्ट करेंगे। तो हुआ क्या भाई? 1 से 3 2 प्लस, 2 से ए 1 माइनस, 15 से 17 2 प्लस, 22 से 21 1 माइनस, 5 से 7 2 प्लस। यानी कि पहले 2 प्लस हुआ, फिर 1 माइनस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 1 माइनस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ। ठीक है, 2 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस, सेम आप कर दो। तो 2 प्लस करेंगे तो बी में 2 प्लस करोगे डी, 1 माइनस तो फिर से डी, फिर 2 प्लस तो 12 में 2 प्लस करेंगे 14, फिर 1 माइनस, ओ से पीछे क्या आता है? एन, और फिर 2 प्लस, तो 23 में 2 प्लस करेंगे 25, आंसर हो गया। तो 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस का आपका पैटर्न लग रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ, पहले 2 प्लस फिर 1 माइनस, सॉरी, तो 2 प्लस 1 माइनस, फिर 2 प्लस और 1 माइनस, फिर 2 प्लस, 2 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 1 माइनस का पैटर्न है, लगा दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हैदराबाद, फिर से आपके लिए 5 सेकंड, 1 2 3 4 एंड 5, बस 5 सेकंड काफी है, आंसर आपका आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हैदराबाद। तो इसको देखते हुए पता चल रहा है कि सिर्फ कुछ नहीं किया, उल्टा करके लिख दिया। मैंने एग्जांपल में ही बताया था, बी ए आर ए, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए मैं बार बार, क्योंकि प्रैक्टिस में भी दे रखा है। देखो, अब तो पलट के लिख दिया है, हैदराबाद इधर से लिख दो, तो अब बेंगलुरु इधर से लिख दो, या पलट दो, तो यू आर यू एल ए जी एन ई बी, ये आपका आंसर होगा। डन। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन को ये लिखा गया है, पेरेंट को ये लिखा गया, ओरिएंट को पूछा गया। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन, पहले मैं बता दूं, उससे पहले 5 सेकंड आपके। तो 1 2 3 4 5, मैं इधर हट गया ताकि आपको इधर का क्लियर चमकता रहे। डन। अब हुआ क्या है, ऑपरेशन को वो लिखा है, पेरेंट को ये लिखा है, ओरिएंट को पूछा है। पैटर्न लगाते रहोगे, आंसर नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था प्लस माइनस करोगे तो नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की खासियत ये है, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो आपसे पूछा जा रहा है बेटा, अगर वो अल्फाबेट ऊपर मौजूद हो तो पैटर्न पहचानते ही नहीं है। तो इधर देखो ओ आर आई एन टी, तो ऊपर ओ भी है, आर भी है, आई भी है, ई भी है, एम टी भी है, तो ऊपर पहचानने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ ऊपर से नीचे कॉपी करना है। तो ओ को चेक करो क्या लिखा है, बोले ओ को लिखा है बी। आर को चेक करो क्या लिखा है, बोले आर को लिखा है ए। आई को चेक करो क्या लिखा है, बोले आई को लिखा है पी।
ई को चेक करो, ई एन टी लिखा हुआ है, तो डी जे एक्स ये आपका आंसर है। तो क्या किया था, डी जे एक्स है। तो कुछ नहीं किया बेटा, बस डायरेक्टली उसने क्या किया, उसने सिर्फ ऊपर से नीचे कॉपी कर दिया। कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कभी भी जो आपसे पूछा जा रहा है अगर वो ऊपर मौजूद होता है तो कॉपी कर देते हैं बस। नेक्स्ट एम्बिजिल जो भी लिखा है उसको वो लिखा गया। अब देखो इधर उधर दोनों अल्फाबेट सेम है, तो भी बताया था मैंने आपको, इधर दोनों तरफ अल्फाबेट सेम होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता, पोजीशन चेंज करनी होती है। पोजीशन चेंज कैसे की ये आपको पहचानना है। तो उसने कुछ नहीं किया, अगर गौर से देखोगे तो एम ई कर दिया यानी कि इसे पलट दिया, फिर ई बी कर दिया तो इन दो को पलट दिया, फिर डबल जेड इन दो को पलट दिया, फिर ई एल इन दो को पलट दिया, यानी कि दो दो को पलट के लिख दिया। आप भी कर दो। सबसे पहले ए एम हो जाएगा, ए एम के बाद आई एक्स हो जाएगा, आई एक्स के बाद आई एम हो जाएगा, और आई एम के बाद ई जेड हो जाएगा। माफी चाहूंगा इस क्वेश्चन के 5 सेकंड आपको नहीं दी क्योंकि बहुत आसान लगा तो देखते तुरंत करा दिया। रहा नहीं गया, आसान क्वेश्चन देख के रहा नहीं जाता, मैं करा देता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के, ये 14वां क्वेश्चन तो 1 सेकंड में मैं पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक मैं ये कर रहा हूँ आप लोग यही करोगे क्योंकि आसान है, ये बताता हूँ। इसमें अगर कोई बता सकता है तो इसका आंसर बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्टार बनाना उस पे लो। हो गई, बहुत एक आध बच्चे ने आंसर बता दिया, इसका तो बता दिया, उन्हें नहीं होगा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये बता देता हूँ मेरे लेसन में क्या हुआ है। तो भैया 12 से 14 दो प्लस दिख रहा है, 5 से 7 दो प्लस दिख रहा है, 19 से 21 दो प्लस दिख रहा है, और फिर 19 से 15 दो माइनस दिख रहा है, 15 से 13 दो माइनस दिख रहा है, 14 से 12 दो माइनस दिख रहा है। यानी कि शुरू के 3 में दो प्लस किया है और बाद के 3 में दो माइनस किया है। तो सेम आप कर दो, 16 और 2 18, 21 और 2 23, 26 और 2 बी हो जाएगा, ए बी। अब यहाँ दो माइनस करेंगे तो 26 में से 2 गया 24, 12 में से 2 गया 10, और 5 में से 2 गया 3। ये आपके आंसर डन। तो ये कंप्लीट हो गया। अब बचा 14वां और आखिरी क्वेश्चन। बेटा ये नहीं होता, बस ये समझना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ है मैं डायरेक्टली बताया था, आपका टाइम वेस्ट किए बिना। सी को लिखा गया है बी बी ए एच जेड एफ बी, और ब्रिंजल को लिखा गया है एन के। क्योंकि ये दो चीजें दी गई है तो दोनों में आपको पैटर्न चेक करना होगा, दोनों में सेम है और वही फिर नीचे लगाओगे। तो अगर आप गौर करो तो भैया पहले से पहला तो सी से भी एक माइनस, लेकिन बी से एक होना चाहिए था, नहीं कर रहा। फिर आप सोचोगे आखिरी चेक करो, सी से भी एक माइनस तो बी से ए एक माइनस, तो यहाँ तो अभी लग गया ये एक माइनस पहले से आखिरी, ये एक माइनस बी एक आखिरी। फिर क्या हुआ है, अब ए से बी हुआ है, अब ए से बी या तो यहाँ हुआ होगा या यहाँ हुआ होगा। तो आपने यहाँ कोशिश करी कि आर से एन भी नहीं है, आर से के भी नहीं है, तो ये तो नहीं हो रहा भैया। और क्या हो सकता है, और कहाँ दे रखा है, बोले और अगर आप गौर करेंगे तो ब्रिंजल में और कहीं इन्होंने कुछ दे ही नहीं रखा है। तो इसको अगर आप गौर करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत देगा। लेकिन फिर आप देखेंगे कि ई से एफ हो रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे एल से एम हो रहा है। तो यहाँ आपको पहचानना है इस तरीके से कि कैसे कैसे एक एक प्लस एक एक माइनस क्या क्या हो रहा है, और वो पहचान के आपको आंसर लिख देना है आपका कि आपका आंसर क्या आएगा। आगे और पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप अब आएंगे इस वाले पे, दूसरे वाले पे कि ए से जेड एक माइनस, और यहां आप देखेंगे आर से क्यू एक माइनस। तो पीछे पे तीनों सेट हो गए, पीछे के तीनों सेट हो गए। अब आगे बढ़ो तो आगे आप देखेंगे यहाँ चौथा वाला कैसे हुआ, इस ए से ये बी हुआ है और इस जी से ये एच हुआ है, एक एक प्लस हो गया। और अब 3 बच गए। अब ये 3 कैसे हुए होंगे भैया, चेक करो, जो जो बच गए अल्फाबेट उनसे चेक करो। तो आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि कैसे किया है। तो आपको दिखेगा कि जे से के कर दिया है, जे से के कर दिया है, और यहाँ ए से ये वाला बी कर दिया है, सेकंड वाला। डन हो गया, ये भी सेट हो गया। अब बचे ये दोनों भी, और इधर बचा आई और जे, जे तो हो गया सॉरी, इधर बचा आई और एन। तो क्या किया उसने, देखो इस बी को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे इस एन को भी ऐसे छोड़ दिया, और अब क्या किया, इस बी से एक माइनस कर दिया ये वाला, और इस आई से एक माइनस कर दिया ये वाला एच। ये आपकी समझ में आ गया। डन हो गई बात। अब सेम काम जो हुआ है इसमें वो आपको नीचे कर देना, क्योंकि ये समझ में आपके आसानी से नहीं आएगा। तो इधर का आपने कॉपी कर लिया होगा, तो इसको मैं बड़ा करके आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में ऐसा है जो आपको दिक्कत देगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी पे समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है और मुझसे बच्चे भी पूछेंगे, आप किताब में करते हो, आप जरूर रखते हो, कई बच्चे पूछते हैं मुझसे ये क्वेश्चन, तो क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कोई दिक्कत रहे,
आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा पैटर्न कभी फंस जाए पेपर में तो आप कर पाओ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सावधानी बरतता हूं। देखो कैबेज को थोड़ा सा बड़ा करके अलग अलग दिखाता हूं। कैबेज, कैबेज को जो लिखा गया है वो लिखा गया है बी बी ए एच जेड एफ बी, और फिर जो बोला गया था ब्रिंजल, ब्रिंजल को लिखा गया है एन के एच बी क्यू एम ए, और आपसे पूछा गया है पंपकिन को क्या लिखा गया। एक साथ करते हुए चलेंगे ताकि कोई दिक्कत हो ही ना। ठीक, पंपकिन को पूछा गया है। अब देखिए दौर से जो हमने अभी चेक किया वो क्या कि सी से बी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले से पहला नहीं बनना था, उन्होंने पहले से आगे चेक किया। यहाँ भी बी से ए हो रहा है, तो यहाँ भी आप पी से क्या कर देंगे, तो पी से क्यू कर, सॉरी एक माइनस हो रहा है तो पी से ओ कर देंगे, वो आपका ठीक है भाई, एक चीज सेट हो गई। अब आप देखेंगे कि एम कैसे आया, तो आप देखेंगे ई से एफ यहाँ एक प्लस है, एल से एम यहाँ एक प्लस है, तो आप एन से यहाँ पे एक प्लस कर देंगे, यहाँ दोबारा से क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। दो ओ हमारे सेट हो गए, दो ओ सेट हो गए। अब आपने क्या देखा, जब दो ओ सेट हो गए, थोड़ा नीचे लिख देते हैं हम लोग, एक ओ ये आ गया और एक ओ इस वाले सर्कल का यहाँ से या दो ओ हमारे सेट हो गए। ठीक, अब दो ओ के बाद आप क्या देख रहे हैं, दो ओ के बाद आप देख रहे हैं कि ये हो गया, ये हो गया। अब भाई ये z कैसे आया होगा, तो इस a से z, लेकिन इस जैसे क्यों नहीं होता। ठीक है, तो अब कैसे, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है तो अपोजिट करने का हम सोचेंगे कि ना आगे दिक्कत पड़ेगी, तो आप कैसे आ सकता है, तो आपने देखा r से पीछे q आता है और यहाँ a से पीछे z आता है, बोले ये सेकंड, तो आपने भी सेकंड ले लिया, तो अब आपने भी सेम कर दोगे, तो इससे u से पीछे क्या आता है, t आता है, तो यहाँ पे t आ गया, ये भी सेट हो गया, तीन सेट हो गए। आगे बढ़ो, अब ये b कैसे आया, तो आप देखो पहले ने ये वाला लिया, फिर इसने ये वाला लिया, फिर इसने ये वाला लिया, तो अब ये वाला लेगा, तो g से h कॉमन सेंस वाली बात है, तो आप भी क्या करोगे, a से b, तो यहाँ भी आप क्या कर दोगे, यहाँ आप कर दोगे i से j, सेट हो गया। अब तीसरे इसकी बारी आएगी, इससे आया होगा, इससे कैसे आया है अभी, तो आप चेक करो, अब यहाँ तक तो हो चुका है, अब इसकी बारी है i से, तो आप देखोगे इसने कुछ नहीं किया, b से a हो रहा है एक माइनस, यहाँ i से h हो रहा है एक माइनस, तो यहाँ आप m से एक माइनस कर दोगे क्योंकि चार सेट हो चुके हैं, और n से एक माइनस कर दोगे m से पीछे, तो क्या आता है l, ये आ गया l, चलो वो ये भी सेट हो गया। अब क्या हुआ, अब ये दोनों रह गए, तो अब जब पहले ये लिया था, फिर ये फिर ये फिर ये, तो अब ये लिया है, तो अब इसकी बारी आएगी, तो a से आप देखेंगे b, अब देखो हो क्या रहा है कि ये वाला जो है n कौन से नंबर का, चौथे नंबर का, वो सेम रह रहा है, तो यहाँ चौथे नंबर का सेम रह रहा है, यहाँ भी चौथे नंबर का b सेम रह रहा है, तो अब भी 1 2 3 4 p आपका सेम रहेगा, ये भी सेट हो गया आपका। डन हो गई बात। अब क्या बचा, अब आपके पास जो बचा वो ये बचा a, पांचवा, तो पांचवे a से ये b प्लस हो गया, यहाँ j से आपका एक k प्लस हो गया, तो यहाँ k से आपका एक प्लस हो जाएगा l, तो आपका क्या आंसर आ गया, आपका आंसर ये आ गया आपके सामने, p डबल l j t डबल o, p डबल l j t o o। बेटा फिर समझा देता हूं, डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि c से b एक प्लस, फिर b से a एक प्लस, तो आपने भी कर दिया p से o एक माइनस और एक माइनस, फिर आपने देखा कि पहले इन्होंने ये वाले से यहां पहुंचे, अब इसकी बारी आई, पहले इधर से एक उठाया, इधर से एक उठाया, तो e से f एक प्लस, l से m एक प्लस, तो आपने भी n से एक प्लस कर दिया o, अब एक एक इधर से हो गया, इधर से एक उठाया, a से कर दिया z एक माइनस, आपने कर दिया b से सॉरी r से q एक माइनस, तो आप भी यहां कर देंगे u से t एक माइनस, तीन हो गए। अब इसकी बारी आएगी, तो g से एक प्लस कर दिया h, तो इधर सेकंड से a प्लस से कर दिया b, तो इधर भी आप i से कर दोगे j, ये भी सेट हो गया। जब इतना सेट हो गया, तो अब तीसरे नंबर की बारी है, तीसरा आएगा, तो तीसरा वाला f ही छोड़ दिया, कैसे, तीसरे वाले पे आएंगे, b से एक माइनस कर दिया a, i से एक माइनस कर दिया h, तो आप भी m से एक माइनस कर देंगे l, ये भी सेट हो गया। अब इधर से तीसरा लो, इधर फिर तीसरा a है, तो इस चौथे वाले को, पांचवे वाले को a को ले गए, दूसरे वाले में b, यहाँ क्या किया, यहाँ से तीसरे j को ले गए k, तो आप भी तीसरे वाले को जाओगे सेकंड नंबर पे, तीसरा वाला यह है, k को ले जाएंगे l, बोले ठीक है भाई। फिर क्या आया, बोले चौथा आया, अब ये बचा, इधर से भी हो गया, इसको लेंगे तो b का भी ऐसे छोड़ दिया, इस n को ऐसे छोड़ दिया, तो अभी p को ऐसे छोड़ देंगे, तो p डबल l j t डबल o आपका आंसर हो गया। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न दिमाग में नहीं आता इसलिए मैंने करा दिया। तो आज इतने ही 15 क्वेश्चन रखते हैं, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत बेस्ट लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। कराना मुझे पूरा चैप्टर, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसे लिखने में बहुत टाइम जाएगा,
तो जो क्वेश्चन ऐसा होगा उसे मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, क्वेश्चन साइड में दिखते रहेंगे और मैं इधर कराता रहूंगा। रोज रात 8 बजे लाइव आपकी वीडियो चलती है, रोज रात 8 बजे आपका क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो प्लीज जुड़ा करिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़ा करिए। लाइव देखेंगे, लाइव करेंगे तो आप ज्यादा कर पाएंगे, वरना बाद में वीडियो देख के आप नहीं करते हो, नहीं नोट कर पाते हो, ऐसा मुझे भी लगता है, आप कर भी नहीं पाओगे। लाइव देखोगे तो समय का पता भी नहीं चलेगा, चैटिंग चलती रहेगी, आप पूछते रहोगे, कुछ ना कुछ बच्चे और जुड़े रहेंगे, तो अच्छा लगेगा, एक माहौल बनेगा क्लास जैसा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बेटा क्योंकि मुझे पता है कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत होगी, तो आपको बहुत अच्छे से मेरा नाम और नंबर दोनों पता है, मैं फिर भी हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ताकि जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा है वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सके अगर क्वेश्चन उससे नहीं हो रहा। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, लिंक विंक मैं भेज दूंगा टेलीग्राम वगैरह की। पीडीएफ जो है इस चैप्टर की पीडीएफ भी मिलेगी आपको, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जिन बच्चों के पास टेलीग्राम चैनल नहीं है मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा अगर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना। लाइक कमेंट आप कर दोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ताकि जिनको जरूरत है वो भी कर पाए। ठीक है, तो मिलेंगे अब आपसे कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।